राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज तूफानी बारिश थी। मौसम विभाग वालों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया था। जो लोग अपने घर में हैं, सुरक्षित रहें। 24 घंटे तक बारिश न रुकने की आशंका है। आज तो इस तरह से बारिश और तूफान था कि बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी डरे हुए थे। वहीं रोड के किनारे बने एक टीन के छोटे से छपरे के नीचे एक बूढ़े व्यक्ति जो कि अंधे थे, पुरानी चादर ओढ़े हुए खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उनका नाम गंगा प्रसाद जी है। वह इधर से उधर खुद को बचाने के लिए कभी इस कोने में बैठते तो कभी उधर, लेकिन आज तूफानी बारिश की वजह से वह खुद को बचा नहीं पा रहे थे। ठंड से कांपते हुए सिकुड़े बैठे थे। तभी उन्हें कुछ स्पर्श सा महसूस हुआ। अरे बाबा, इधर क्यों बैठे हो? चलो मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। आपको पता नहीं, आज बहुत तूफानी बारिश है और यह बारिश पूरे 24 घंटों तक नहीं रुकने वाली है। ऐसा टीवी न्यूज में दिखा रहा है। सब लोग अपने अपने घर को जा रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं जा रहे हो? गंगा प्रसाद जी ने कहा, आप कौन हो और यहाँ बारिश में क्यों घूम रहे हो? मैं यहीं रहता हूँ। अरे, आप यहाँ क्यों रहते हो? बाबा, क्या यह आपका घर है? गंगा प्रसाद जी एक पल के लिए अपने आप को संभालते हुए बोले, हाँ बेटा, अब तो मेरा यही घर है। तुम यहाँ से अपने घर चले जाओ। तुम्हारे माता पिता परेशान हो रहे होंगे। नहीं बाबा, मैं आपको इस तरह से इस बारिश में छोड़कर नहीं जाऊंगा। आप भीग जाओगे। आप अपने घर चलो। मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा। गंगा प्रसाद जी ने कहा, बेटा, मेरा कोई घर नहीं है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जाओ। फिर उस छोटे से बच्चे ने खींच खींच कर गंगा प्रसाद जी को अपने साथ ले जाने के लिए कहने लगा। बहुत कोशिश किया, तब गंगा प्रसाद जी यह सोचकर उसके साथ चल दिए कि यदि मैं यहीं रहा तो यह बच्चा यहीं बारिश में फंस जाएगा। आखिर उस नन्हे फरिश्ते को वह ना नहीं कह पाए और उसके साथ चल दिए। वह बच्चा गंगा प्रसाद जी की उंगली थामे हुए अपने घर के सामने पहुंचा। तभी अंदर से आवाज आई, पिंटू, ओ पिंटू, इतनी बारिश में कहाँ घूम रहा है बेटा? मैं कब से आवाज दे रही हूँ। अंदर से गुस्से भरी आवाज सुनकर गंगा प्रसाद जी को लगा कि ये जरूर पिंटू की माँ होगी, तभी तो बच्चे को नाम लेकर बुला रही है। अरे यह तो बच्चा है। भला मैं इतने गंदे मैले कुचैले कपड़े पहना हुआ कैसे किसी के घर के अंदर जा सकता हूँ? मुझे तो समझना चाहिए। पिंटू को जब माँ आवाज दे रही थी तो पिंटू अंदर चला गया, लेकिन गंगा प्रसाद जी चुपके से फिर से उसी तूफानी बारिश में निकल गए। वह खुद को बचाते हुए एक पेड़ के पास जाकर बैठ गए। बारिश इतनी तेज थी कि बड़ी बड़ी बूंदें पेड़ के पत्तों के बीच से गंगा प्रसाद जी को भिगो रही थी। गंगा प्रसाद जी वहां से खुद को बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक दुकान दिखाई दी, जिसके सामने टीन का छपरा लगा हुआ था। गंगा प्रसाद जी वही दुकान के सामने जाकर अपनी पुटी पुरानी कंबल निकालकर वहीं ओढ़कर दीवार में सिर टिकाकर बैठ गए। तभी उन्हें फिर से धक्का देने की आवाज आई। अरे माँ, देखो, यही है वो दादाजी, यही हैं। तभी गंगा प्रसाद जी उस बच्चे की आवाज को पहचान गए और बोले, पिंटू, तुम तुम फिर से यहाँ आ गए बेटा? पिंटू की माँ ने कहा, अरे हाँ हाँ बाबा, यह बच्चा कब से परेशान है और इस बारिश में मुझे बाहर लेकर आया है। कब से ढूंढ रहा है आपको। गंगा प्रसाद जी ने कहा, आप कौन? तभी उस औरत ने कहा, अरे बाबा, मैं पिंटू की माँ हूँ। मेरा नाम नम्रता है। आप इस तरह से बारिश में क्यों भीग रहे हो? आपका कोई घर या ठिकाना नहीं है क्या? गंगा प्रसाद जी ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तो कहीं भी पड़ा रहता हूँ, लेकिन आज यह बारिश ने इस तरह से तूफान मचा रखा है कि मैं बेघर हो गया हूँ। नहीं, मुझे कोई घर की जरूरत नहीं। फिर
नम्रता ने कहा, अरे आप यहीं रुकिए बाबा, मैं आपके लिए कंबल और कुछ कपड़े लेकर आती हूँ। नम्रता अपने घर में गई और अपने पति के कपड़े और एक दो कंबल लेकर आई और कहने लगी, लो बाबा, सूखे कपड़े पहन लो और यह सूखा कंबल ओढ़ लो और एक लपेट के यहीं पर आराम से बैठो। लो बाबा, मैं कुछ खाने के लिए भी लेकर आई हूँ। अरे बेटा, यह सब करने की क्या जरूरत थी? भगवान आपका भला करे। बाबा, यदि मैं आपके लिए ये सब नहीं करूंगा तो यह पिंटू मुझे घर में चैन से रहने नहीं देगा। बाबा ने कहा, भगवान ने इसे फरिश्ते के रूप में भेजा है। यह कोई बालक नहीं, मेरे लिए तो नन्हा फरिश्ता है। हाँ बाबा, यह नन्हा फरिश्ता बहुत बदमाश भी है। बाबा के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई और नम्रता जब वहां से चलने लगी तो फिर से पिंटू ने कहा, बाबा, आप कल मेरे घर आना। आप कब कपा रहे हो? मैं आपको अपने पिताजी को दिखाऊंगा और आपके लिए दवाइयां दिलाऊंगा। बाबा, मेरे पापा डॉक्टर हैं। नम्रता ने कहा, हाँ हाँ बाबा, पिंटू ठीक कह रहा है। आप इस सर्दी में भीग कर बीमार हो जाएंगे, तो कल आकर दवाइयां ले लेना। नम्रता पिंटू को लेकर चली गई। दूसरे दिन सुबह होते ही पिंटू फिर से बाबा को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन जब वह उस दुकान के सामने बाबा को नहीं पाया तो परेशान हो उठा और फिर ढूंढते ढूंढते उसी टीन के पास पहुंच गया। आज वह अकेला नहीं था, उसके पास उसकी माँ और उसके पापा भी थे। वह अपने माता पिता को लेकर ढूंढने आया था। पिंटू जब वही छपरे के नीचे बाबा को बैठा हुआ देखा तो बहुत खुश हो गया। बाबा, आप यहाँ फिर से आ गए, उस दुकान के पास क्यों नहीं रहे? और जो कल मम्मी ने आपको कंबल और कपड़े दिए थे वह कहाँ है? बाबा ने कहा, बेटा, कपड़े तो मैंने पहना हुआ है अंदर से, और एक ये देखो मेरे हाथ में है। और जो कंबल था, ना जाने कौन से लोग आए वहां से भगा रहे थे और मेरा बाकी का कपड़ा सामान वही सब चुरा लिए, इधर उधर फेंक दिए। बेटा, मुझे दिखाई नहीं देता, नहीं तो मैं ढूंढ लेता। फिर पिंटू के पिताजी, जिनका नाम डॉक्टर सागर था, उन्होंने कहा, बाबा, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दवाइयां दे दूंगा। आपको तो बहुत तेज से बुखार है। जब डॉक्टर सागर ने उन्हें हाथ लगाया तो पूरा शरीर तप रहा था। गंगा प्रसाद जी का गंगा प्रसाद जी बहुत मना किए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, अब तो मेरा यही रोज का है। बुखार आती है और चली जाती है, मैं ऐसे ही दिन गुजार रहा हूँ। लेकिन डॉक्टर सागर नहीं माने। गंगा प्रसाद जी को अपने साथ ले गए और वह अपने क्लिनिक में ही उन्हें दवाइयां दी। उसके बाद डॉक्टर सागर ने कहा, बाबा, अभी आप यहाँ एक दो दिन रुको, जब आप ठीक हो जाना उसके बाद यहाँ से जाना। पिंटू ने कहा, हाँ बाबा, अब तो पापा ने भी स्वीकृति दे दी है, अब आप यहाँ से नहीं जाओगे। गंगा प्रसाद जी ने कहा, नहीं बेटा, जब अपने ही पराये हो गए तो मैं दूसरों के सहारे कब तक रह सकता हूँ। डॉक्टर सागर ने कहा, मैं कोई सहारे की बात नहीं कर रहा हूँ बाबा, मेरे बेटे ने आपको बाबा कहा है और वह आपको इतने प्यार से रख रहा है, तो आप यहाँ दवाइयों के लिए रुक जाइए। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं तो अपना फर्ज निभा रहा हूँ। जब आप ठीक हो जाना तो यहाँ से चले जाना। अब गंगा प्रसाद जी को दवाइयां और नम्रता ने उन्हें टाइम से खाना भी दिया। गंगा प्रसाद जी बहुत ही जल्दी अपनी बुखार और तबीयत से ठीक हो गए। धीरे धीरे गंगा प्रसाद जी वहां पर अच्छी तरह से स्वस्थ होने लगे थे और उनकी पिंटू के साथ दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। गंगा प्रसाद जी अपने व्यवहार की वजह से उस परिवार का दिल जीत चुके थे। लेकिन ये क्या, गंगा प्रसाद जी एक दिन कहने लगे कि अब मैं ठीक हो गया हूँ बेटा, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी डॉक्टर सागर ने कहा, बाबा, यहाँ पर आई टेस्ट के लिए कैंप लगा हुआ है और मैं वहाँ बात करके भी आया हूँ। मैं आपकी आंख चेकअप करवाना चाहता हूँ। चलिए बाबा, आंख ठीक हो जाएगी, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हैं।
गंगा प्रसाद जी ने कहा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं हैं और यह आंखों का ट्रीटमेंट बहुत महंगा होता है, तो मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। डॉक्टर सागर ने कहा, अरे बाबा, इसमें बोझ बनने की क्या बात है? यह तो बिल्कुल फ्री है और यहाँ तक कि गरीबों के लिए तो और भी मुफ्त में यह इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर सागर उसी दिन गंगा प्रसाद जी की आंख चेकअप करवाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने कहा, कुछ चेकअप करने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ कह सकता हूँ। क्योंकि डॉक्टर सागर भी एक डॉक्टर ही थे, तो उनकी पहचान होने की वजह से गंगा प्रसाद जी का बहुत जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू हो गया और यह पता चला कि गंगा प्रसाद जी की आंखें वापिस से आ सकती हैं और वह फिर से इस दुनिया को देख सकते हैं। ट्रीटमेंट चालू हो गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। आज गंगा प्रसाद जी की आंखों की पट्टी खुलनी थी। गंगा प्रसाद जी को एक अंधेरे से कमरे में बैठा दिया गया, लेकिन गंगा प्रसाद जी ने कहा, यदि मैं सबसे पहले किसी को देखना चाहता हूँ तो वह है पिंटू। मैं अपने नन्हे परिश्ते को ही सबसे पहले देखूंगा। हाँ बाबा, ठीक है, आप पहले पिंटू को ही देख लेना, नम्रता ने प्यार से गंगा प्रसाद जी को कहा। फिर धीरे धीरे गंगा प्रसाद जी की आंखों की पट्टी खोली गई। पिंटू गंगा प्रसाद जी के सामने खड़ा था। गंगा प्रसाद जी ने जब पिंटू पर नजर डाली तो वह 7 साल का मासूम बच्चा था। वह किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रहा था। उसमें तो गंगा प्रसाद जी को साक्षात भगवान नजर आ रहे थे। उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैला दी। पिंटू आकर गंगा प्रसाद जी के गले लग गया। गंगा प्रसाद जी जिस तरह से पहले अंधे भिखारी की तरह लग रहे थे, लेकिन अब वह अच्छे कपड़े, अच्छे खाना और आंखों की रोशनी लौट आने की वजह से एक अच्छे शरीफ और जेंटलमैन जैसे व्यक्ति लग रहे थे। उन्हें देखकर अब कोई नहीं कह सकता था कि यह कभी सड़कों पर रहा करते थे। एक दिन बातों ही बातों ने नम्रता ने कहा, बाबा, यदि आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। गंगा प्रसाद जी ने कहा, हाँ बेटा, पूछो पूछो, बुरा मैं क्यों मानूंगा। बाबा, आप ये बताइए कि आपका कोई तो होगा, फिर आप इस तरह से सड़कों पर क्यों भटक रहे थे। गंगा प्रसाद जी ने कहा, बेटा, है, सब कुछ है मेरा, कोई कमी नहीं थी मेरे घर पे। मेरा एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम विवेक है और बेटी का नाम प्रिया। बड़ी बेटी है। बेटी का ब्याह मैंने विदेश में रह रहे एक लड़के से किया। शादी के बाद मेरे दामाद जी मेरी बेटी प्रिया को लेकर विदेश चले गए। कभी कभी प्रिया से संपर्क होता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद उसके साथ भी बातें होनी बंद हो गई। हाँ, बेटा बताता था कि प्रिया का फोन आया था, उससे बात हुई। विवेक को भी मैंने अच्छे से पढ़ा लिखा कर और उसके मनपसंद की लड़की के साथ उसका विवाह कर दिया। अब उसका एक बेटा भी है। मैं अपनी पत्नी को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए गया हुआ था। वहां पर तीर्थ यात्रा के दौरान बस का एक्सीडेंट हो गया। मेरी पत्नी को बहुत चोट आया और मुझे भी चोट आई। उस बस में कई यात्री मेन दुर्घटना पर ही मारे गए। मेरी पत्नी भी उन्हीं में से एक थी। मुझे भी बहुत चोट आई थी। मैं हॉस्पिटल में खुद को पाया। मेरी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और मुझसे बताया गया कि मेरी पत्नी इस दुनिया में अब नहीं रही। जब मेरी आंखों की पट्टी खुली तो मैं अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा था। अंतिम समय में मैं अपनी पत्नी को भी नहीं देख पाया। फिर जब मैं एक नए रूप में अपने घर आया, अपनी आंखों की रोशनी खोकर, तो मेरे बेटे बहू ने मेरी कुछ दिनों तक तो देखभाल की। फिर बहू ने कहना शुरू कर दिया कि मेरा छोटा बच्चा है, घर का काम भी है और तुम्हारे अंधे पिताजी को उनके हाथों में पानी देना, खाना देना, उन्हें इधर से उधर उठाकर ले जाना, यह सारा काम मुझसे नहीं होता। तुम एक नौकर क्यों नहीं रख देते। विवेक ने कहा, नौकर रखेंगे तो पिताजी की दवाइयों का खर्च और नौकर का भी खर्च बढ़ जाएगा, तो यह सब बहुत हो जाएगा।
लेकिन बार बार बहू के कहने पर विवेक ने एक नौकर रख दिया। वह नौकर मेरी देख रेख करता, लेकिन धीरे धीरे बहू को उसमें भी रास नहीं आया। उसने नौकर से घर के काम करवाने भी शुरू कर दिए। अब नौकर की खींचातानी होती, वह मेरी देखभाल करता या घर के सारे काम करता। इस चीजों से परेशान होकर एक दिन नौकर ड्यूटी पर आना ही छोड़ दिया। फिर तो बहू मेरे ऊपर ही सारा गुस्सा निकालने लगी। अब तो वह ना मुझे टाइम से खाना देती, ना पानी देती। मैं बहुत दुखी और परेशान रहने लगा। एक एक गिलास पानी के लिए तरसने लगा। एक दिन मैं भूखा प्या तड़प रहा था। तभी मैं सोचा कि कुछ किचन में खाना पड़ा होगा, तो मैं जाके ढूंढ लेता हूँ। मैं दीवालों के सहारे जाते जाते किचन में पहुंच गया, लेकिन गलती से मेरा हाथ कांच के बर्तनों में लग गया और रखी हुई सारी गिलासें भटभट करके नीचे गिर गई और वह टूट गई। बहू बर्तनों की आवाज सुनकर किचन में आई और उसने गिलास को टूटे हुए देखकर क्रोध के मारे आग बबूला हो उठी। किचन में रखा हुआ बेलन उठाकर उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। अरे बुढ़े, तुझे बड़ी तीर्थ यात्रा करने की पड़ी थी। इतने दिन तो तेरी पत्नी जिंदा थी, तो इधर उधर मौज मस्ती करता, पैसे उड़ाता, और आज मुझे परेशान करने के लिए तू जिंदा रह गया। यदि तू उसी एक्सीडेंट में मर गया होता तो मुझे आज यह दिन देखने नहीं पड़ते। उसने मुझे वहां बहुत मारा और विवेक ने भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया। उसने कहा, पिताजी, गलती तो सारी आपकी ही है। जब आपको पता है कि इस घर में साक्षी अकेली काम को करने वाली है, उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है, तो शांति से आप एक जगह बैठे नहीं रहते। मैं अपने बेटे को बताना चाहता था कि बेटा, आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, 4 बज चुका है, बड़ी भूख लगी थी, इसीलिए किचन में कुछ ढूंढने चला आया। बहू ने गुस्से में विवेक के सामने ही फिर से मारा और कहा, बुढ़े, पूरा दिन खाता रहता है और पूरा दिन तुझे बाथरूम तक छोड़ना पड़ता है, तेरे कपड़े पहनाने पड़ते हैं, इसीलिए 1-2 दिन भूखा रहेगा तो मर नहीं जाएगा। बहू के मारने की वजह से नीचे फर्श पर गिरे हुए कांच के टुकड़े पैरों में, घुटनों में जगह जगह कट चुका था, जख्म हो गया था। मैं तो अपने जख्मों को भी देख नहीं पा रहा था, लेकिन मुझे एहसास हो रहा था कि जख्मों से खून बह रहा है। कुछ दवाइयां ना मिलने की वजह से जख्म पक चुका था और उससे पस बहने लगा था। बदबू भी आ रही थी। बहू ने कहा, ले जाओ इस बुड्ढे को किसी हॉस्पिटल में दिखाओ, इसके शरीर में मक्खियां भिनभिना रही हैं, घर पे छोटा बच्चा है, इन्फेक्शन हो जाएगा। विवेक मुझे एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर भर्ती करवा दिया। फिर वह मेरे पास कुछ पेपर लेकर आया और उसने मेरा अंगूठा ले लिया। उसके बाद वह वहां से वापस चला आया, ये बोलकर कि मैं घर जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ चादर, कंबल और खाना लेकर आता हूँ। लेकिन उसके बाद विवेक मेरे पास गया ही नहीं। हॉस्पिटल वाले पूछते रह गए कि तुम्हारे साथ कोई है। मैंने कहा, आसपास मेरा कहीं बेटा होगा। लेकिन कई दिन बीत गए, मेरा कोई अपना हॉस्पिटल में नहीं गया, तो डॉक्टर ने मुझे अपने आप ही छोड़ दिया वहां से। मैं जब वहां से वापस आया तो अपने घर में, मेरे घर में पड़ोसियों ने बताया कि यह घर तो आपका बेटा विवेक कब का बेचकर चला गया। हम सबको यह बताया कि उसके पिताजी को अब दिखाई नहीं देता, इसीलिए गांव के खुली हवा में रहकर हम लोग अपने पिताजी की सेवा करेंगे। उनकी बातें सुनकर मैं वहीं ठग सा खड़ा रह गया। फिर मैं वहां से उन्हें बहुत ढूंढने की कोशिश की, दर बदर भटकता रहा, लेकिन वह लोग मुझे कहीं नहीं मिले। और फिर मैं आपके घर आ गया। इतना कहते कहते गंगा प्रसाद जी के आंखों से आंसू बहने लगे थे। तभी नम्रता ने कहा, नहीं नहीं बाबा, आप रोइए मत, अभी अभी आपकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आपकी आंखें बनी हैं। आपकी आंखों के लिए रोना, धुआं लगना, ये सब नुकसानदायक हो सकता है।
गंगा प्रताप जी पिंटू के घर में एक सदस्य की तरह रहने लगे थे। एक दिन गंगा प्रसाद जी ने डॉक्टर सागर और नम्रता को अपने पास बुलाते हुए कहा, यहाँ आओ बेटा, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करना है। गंगा प्रसाद जी अपनी पत्नी की एक तस्वीर लाकर खोलने लगे। नम्रता आश्चर्य से देख रही थी। डॉक्टर सागर ने कहा, क्या बात करना है? तभी गंगा प्रसाद जी ने कहा, यह मेरी पत्नी है जिसे मैं अंतिम समय में नहीं देख पाया। यह उसकी तस्वीर है। तो डॉक्टर सागर ने सोचा कि आज बाबा इमोशनल होकर कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन वह बोले, बाबा कोई बात नहीं, हमें सब पता चल गया है ना आपके बारे में। अब आप हमारे घर में आराम से ही रहो, कोई चिंता मत करो। लेकिन गंगा प्रसाद जी ने उस तस्वीर को, पीछे के फ्रेम को खोलना शुरू कर दिया और उसमें से कुछ पेपर निकाल कर सागर के हाथ में रख दिया। बोले, लो बेटा सागर, इस पेपर को पढ़ो। मैंने और मेरी पत्नी ने तीर्थ यात्रा जाने से पहले ही खरीद लिया था। यह जमीन आज से तुम्हारी हो गई। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर देता हूँ। डॉक्टर सागर ने कहा, बाबा इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, यह आप अपने पास ही रखो। मैंने तो जो भी किया भगवान के कहे पर किया। यह तो मेरा फर्ज था, मैं एक डॉक्टर हूँ। और वैसे भी मेरा बेटा आपको पाकर बहुत खुश है। उसे आपका आशीर्वाद और अच्छे संस्कार मिल रहे हैं आपके साथ रहकर। मुझे कोई जमीन जायदाद नहीं चाहिए। नहीं नहीं बेटा, अब मैं इस जमीन का क्या करूंगा? अब तुम ही मेरे बेटे हो सके तो तुम ले लो, नहीं तो यह जमीन पिंटू के नाम कर दो। नहीं बाबा, मैं पिंटू के नाम भी नहीं कर सकता, तो फिर क्या करूं इस जमीन का मैं? गंगा प्रसाद जी ने कहा। तो डॉक्टर सागर ने कुछ सोचते हुए कहा, बाबा एक सलाह दूं, मानोगे मेरी बात? हाँ हाँ बेटा, बोलो ना, क्या है? तुम जरूर कुछ अच्छा ही सोच रहे होगे। बाबा क्यों ना इसी जमीन पर एक बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया जाए। गंगा प्रसाद जी ने कहा, बेटा बहुत ही अच्छा इरादा है। ठीक है, लेकिन हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? डॉक्टर सागर ने कहा, कुछ तो करना पड़ेगा। बाबा यह जमीन बहुत बड़ी है, क्यों ना इसमें से थोड़ी सी जमीन बेचकर जो पैसे आए उसी से हॉस्पिटल बनाया जाए। दूसरे ही दिन डॉक्टर सागर उस जमीन को देखने के लिए चले गए। जब उन्होंने उस जमीन के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कि वह जमीन तो बहुत कीमती है, जिसे गंगा प्रसाद जी ने बहुत कम पैसों से खरीदा था। आज वह डबल ट्रिपल भाव से बिक रही है। गंगा प्रसाद जी के अनुसार उन्होंने उस जमीन के एक छोटे से टुकड़े को बेच दिया और जो पैसा आया उसी से उन्होंने हॉस्पिटल बनाने की तैयारी शुरू कर दी। जब हॉस्पिटल आधा बन गया तो कुछ पैसों की कमी पड़ गई। तो गंगा प्रसाद जी ने एक हीरे की अंगूठी और दो सोने के चैन, जो एक उनका और उनकी पत्नी का था, निकाल कर डॉक्टर सागर को देते हुए कहा, बेटा यह मैंने तस्वीर में ही छुपा कर रख लिया था, इसे भी बेच दो और इससे जो पैसे आए हॉस्पिटल में लगा दो। अब हॉस्पिटल इतना तो बनकर तैयार हो गया था कि वहां मरीजों की दवाइयां शुरू हो जाए। हॉस्पिटल में काम शुरू हो चुका था। उस हॉस्पिटल को गंगा प्रसाद जी ने डॉक्टर सागर को ही सौंप दिया था और उन्हीं की देखरेख में था। डॉक्टर सागर उस हॉस्पिटल को अच्छी तरह से चला रहे थे। एक दिन रात को फोन आया, हेलो डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, क्या मैं आपके क्लिनिक में लेकर आऊं? बड़ी मुश्किल से यह नंबर आपका मिला है। डॉक्टर सागर ने कहा, नहीं, मेरे पास लेकर मत आइए, आप पिंटू हॉस्पिटल में लेकर आइए। दरअसल उस हॉस्पिटल का नाम गंगा प्रसाद जी ने पिंटू के नाम पर रख दिया था। वह महिला अपने बच्चे को लेकर पिंटू हॉस्पिटल में पहुंच गई और डॉक्टर सागर को दिखाया। उस बच्चे का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया था। उसके एक पैर में बहुत ही खतरनाक चोट आई थी। ट्रीटमेंट करने के बाद बच्चे को वहीं पर एडमिट कर लिया गया
और डॉक्टर सागर घर आ गए। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर सागर जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो गंगा प्रसाद जी से कहा, अंकल जी, आज आपकी आंखों का चेकअप भी करवाना है, आप मेरे साथ चलिए। मैं वहां हॉस्पिटल जाऊंगा और उसके बाद आपका चेकअप भी करवाऊंगा। गंगा प्रसाद जी भी साथ साथ चल दिए। जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें नर्स ने बताया कि उस लड़के को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, आप उसका पहले चेकअप कर लीजिए। डॉक्टर सागर जब उस बच्चे को चेकअप करने जा रहे थे, गंगा प्रसाद जी भी उनके साथ थे। डॉक्टर सागर ने बताया कि कोई 7 साल का बच्चा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, पैर में चोट आई है, लगता है उसका पैर काटना पड़ेगा। जब वार्ड के अंदर गए तो उस बच्चे की माँ डॉक्टर सागर से हाथ जोड़कर कहने लगी, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे का इलाज जल्दी से जल्दी कीजिए। उस औरत की आवाज सुनकर गंगा प्रसाद जी चौंक गए, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं, विवेक की पत्नी साक्षी थी। वह डॉक्टर साहब से हाथ जोड़े रो रही थी, विनती कर रही थी और गंगा प्रसाद जी अपनी बहू की तरफ देखे जा रहे थे। उन्हें लगा कि यह वही बहू है जो मुझे राक्षसों की तरह पीटा करती थी, मुझे मारने के लिए कैसे शेरनी बनी थी और आज घुटने टेके हुए डॉक्टर सागर से कैसे मिन्नतें कर रही है। तभी वहीं पर खड़ा विवेक ने अपने पिताजी को देख लिया और उनके पास आते हुए कहा, अरे पिताजी, आप यहाँ हॉस्पिटल में? अरे, आपकी आंखें कैसे ठीक हो गई? आप तो सब कुछ अच्छी तरह से देख पा रहे हो। यह बात साक्षी ने सुनी तो वह भी डॉक्टर साहब को छोड़कर अपने पति के पास आकर कहती है, अरे, यह तुम्हारा बाप बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? इसे किसने बुलाया है यहाँ? तभी वहां पर खड़े डॉक्टर सागर ने कहा, मैडम, तमीज से बात कीजिए, यह इस हॉस्पिटल के मालिक हैं। विवेक डॉक्टर से ये बातें सुनकर सन्न रह गया और फिर आकर बोला, यह कैसे हुआ पिताजी? आपने इतने पैसे कहाँ से लाए? कहाँ चोरी की? कहाँ से लाए? और आपकी आंखें कैसे ठीक हो गई? विवेक सवाल किए जा रहा था। तभी गंगा प्रसाद जी ने कहा, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हॉस्पिटल में मरने के लिए छोड़कर मेरा घर बेच दिया था तो तेरा बाप मर गया होगा? देख, मैं जिंदा हूँ और मेरी आंखें भी ठीक हो चुकी है और आज जिस जगह तू खड़ा है वह मेरी हॉस्पिटल है। अभी भी विवेक के समझ में नहीं आया कि उसके पिताजी के पास यह हॉस्पिटल आया कहाँ से, इतने पैसे कहाँ से आए। तभी साक्षी अपने बेटे की तरफ भागी हुई गई, जो जोर जोर से सांसें लेकर हाँफ रहा था। साक्षी अपने बेटे के हालात को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। डॉक्टर सागर को फिर से आवाज देती है, डॉक्टर साहब देखिए ना, प्लीज डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे बेटे को क्या हो गया है। डॉक्टर साहब पास में जाते हैं और उस बच्चे को एक इंजेक्शन देकर गंगा प्रसाद जी से कुछ बातें करने ही वाले रहते हैं कि तभी उनका फोन आ जाता है। उन्हें किसी मीटिंग में जाना था तो वह गंगा प्रसाद जी को बोलते हैं कि आप ऑफिस रूम में आराम कीजिए, मैं जल्दी आकर आपको चेकअप के लिए लेकर चलता हूँ। गंगा प्रसाद जी हॉस्पिटल के एसी रूम में आराम कर रहे होते हैं। तभी उनकी बहू और बेटा आकर उनके पैरों में गिर जाते हैं, पिताजी, प्लीज मेरी गलतियों को माफ कर दीजिए और मेरे बेटे को बचा लीजिए। आप इस हॉस्पिटल के मालिक हैं, यदि आप कहेंगे तो डॉक्टर सागर जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। मेरे बेटे की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती जा रही है। गंगा प्रसाद जी तुरंत उठे और डॉक्टर सागर को फोन लगाए। उन्होंने मन में सोचा कि मेरी बहू और बेटे की गलती, मेरे पोते को क्यों उसकी सजा दूं? मेरे पोते की क्या गलती है? इतना सोचकर वह डॉक्टर सागर से बोले, सागर बेटा, जिस बच्चे को तुम अभी चेकअप करके गए हो वह मेरा पोता है। तो यदि संभव हो बेटा, तुम्हारे पास अगर थोड़ा सा भी समय हो तो प्लीज उस बच्चे के लिए अपना कीमती समय निकाल कर आ जाओ। इस तरह से गंगा प्रसाद जी की बातें सुनकर डॉक्टर सागर बोले, नहीं 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 अंकल जी, आप इस तरह से मुझसे
प्लीज और रिक्वेस्ट जैसे शब्द मत बोलिए, मैं अभी के अभी आ रहा हूं। डॉक्टर सागर जल्दी से हॉस्पिटल में आए। सिस्टर और बाकी डॉक्टरों को जल्दी से बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में ले चलने को बोले। कुछ घंटों तक बच्चे का ऑपरेशन चला। इन्फेक्शन से बचाने के लिए बच्चे का पैर काट देना पड़ा, लेकिन बच्चे की जान बच गई थी। ऑपरेशन थिएटर से निकलते हुए डॉक्टर सागर ने बताया कि बेटे की जान बच गई है। तो साक्षी और विवेक ने भगवान का लाख लाख शुक्रिया किया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि पैर कट चुका है तो वह बहुत दुखी हुए। लेकिन बच्चा बच गया था, यही उनके लिए काफी था। फिर वहां से गंगा प्रसाद जी जब जाने लगे तो विवेक और साक्षी ने उनसे फिर से माफी मांगा। पिताजी, हमने तो आपका कूड़ा कचरा समझकर आपको घर से मार पीट कर निकाल दिया था, यहाँ तक कि आपको सड़ने के लिए हॉस्पिटल में छोड़ दिया था, लेकिन आज आपकी वजह से ही मेरे बेटे की जान बच गई। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, और चलिए हम सब साथ में ही रहेंगे। गंगा प्रसाद जी ने कहा, तुम तो अपने पिताजी को उसी दिन मरा समझ लिए थे जब हॉस्पिटल में छोड़कर आ गए थे। फिर अब तुम्हारा कहाँ का बाप, कहाँ का कोई अपना। जाओ, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। इतना कहकर गंगा प्रसाद जी अपनी आंख चेकअप करवाने के लिए चले गए। इधर विवेक और साक्षी अपने बेटे का बाकी का इलाज करवाते हुए उसी हॉस्पिटल में कुछ दिनों तक रुके रहे। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि गंगा प्रसाद जी ने अपने बेटे और बहू के साथ जो भी किया ठीक किया या गलत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।